नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने अक्षय तृतीया को सबसे शुभ मुहूर्त बताते हुए नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामूहिक विवाह सिर्फ सामाजिक एकता का प्रतीक नहीं है, बल्कि इससे फिजूल खर्चे भी बचते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर जोड़े को 55,000 रुपए और विवाह व्यवस्था के लिए 6,000 रुपए की सहायता देती है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और मुख्यमंत्री ने इसे एक सामाजिक पर्व बताया। दाऊखेड़ी में आज सामूहिक विवाह अक्षय तृतीया, बिना मुहूर्त का शुभ मुहूर्त अगर पूरे साल में सभी मुहूर्तों में माना गया तो सबसे बड़ा मुहूर्त अक्षय तृतीया का है। कई कारण से आज का दिन, जैसे महाभारत काल में युधिष्ठिर को अक्षय पात्र भगवान कृष्ण ने दिया था, इसलिए अक्षय तृतीया इसका महत्व जो मिले वो बढ़ता ही जाए। तो परिवार में नया परिजन को एक नया मेहमान मिला है, तो इनके हर परिवार के लिए सुख आनंद की आज के दिन की बहुत विशेष कृपा है भगवान की। मेरी अपनी ओर से नव दंपतियों को सबको बधाई। अक्षय तृतीया के दिन आज मैं यहाँ उज्जैन में सामूहिक विवाह में आया हूँ। कई सारे पूरे देश और प्रदेश में विवाह संस्कार के लिए इसी प्रकार के आयोजन चल रहे हैं। हमारी सरकार प्रति जोड़े 55,000 रुपया और प्रति जोड़े के खुद के खाते में 49,000 और 6,000 उनके खर्च के लिए, इन व्यवस्थाओं के लिए। मैं पैसे का महत्व नहीं, लेकिन ये सामूहिक विवाह का जो आनंद है, सच्चे अर्थों में फिजूल खर्ची रुकती है। एक बार में सबके साथ आनंद में सारा समाज शामिल होता है। और खास करके सरकारी आयोजन में इस प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए हमने जो संकल्प पत्र में कहा था, प्रत्येक शब्द पे अक्षर से उतरते हुए सरकार सबके लिए वित्तीय प्रबंधन कर रही है, धनराशि दे रही है। मेरी अपनी ओर से कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ कई प्रकार के नगर के, ग्राम के, सभी प्रकार के जोड़ों का आज विवाह हुआ है। मेरी अपनी ओर से बधाई। मोदी जी ने खुली छूट दे दी है पाकिस्तान पे, जिस तरह से आप क्या कहना चाहेंगे? जब अक्षय तृतीया का आनंद आ रहा था, देश के दुश्मनों के लिए भी माननीय मोदी जी ने खुली छूट दी है। और आज हम सब इस बात को एहसास कर रहे हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश ने सभी प्रकार से साधन संपन्न बन करके अपने आप को आगे बढ़ाया है। आज विश्व की सर्वाधिक सक्षम सेनाओं की श्रेणी में भारत खड़ा हुआ है। जब एक तरफ भारत, अमेरिका, रूस, जर्मनी, चाइना, ये 5 महाशक्ति हुई है, और ऐसे में ये खासकर भारत पांचों में अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने में समर्थ है, अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा करने में समर्थ है और अपने देश के दुश्मनों से निपटने में भी समर्थ है। मेरी अपनी ओर से बधाई। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की उच्च स्तरीय बैठक पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस हमले से देश भर की जनता आक्रोशित है और अब पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने की जरूरत है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा लिए जा रहे फैसले ऐतिहासिक हैं, चाहे वो सिंधु जल संधि को रोकने की बात हो या पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने की। साथ ही कांग्रेस पर भी हमला बोला और कहा कि कांग्रेस की सोच पाकिस्तान और आतंकवादियों की भाषा जैसी है, जो बार सामने आ रही है। आज देश का जनमानस जिस प्रकार से उद्वेलित है पहलगाम की घटना को लेकर, और आम लोगों के मन में है कि पाकिस्तान को कड़ी सबक सिखाई जाए, और इसलिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार ऐतिहासिक निर्णय लिए जा रहे हैं। चाहे सिंधु जल समझौता को निलंबित करने का मामला हो, चाहे पाकिस्तानियों के वीजा समाप्त करने का मामला हो, और अब बार बार जिस प्रकार से सीमा पर समझौते का उल्लंघन पाकिस्तान कर रही है, ऐसे में कल जो निर्णय प्रधानमंत्री जी ने लिया वो बहुत ही ऐतिहासिक है। इससे निश्चित रूप से हमारे सुरक्षा बल, सेना मजबूती से काम कर पाएंगे। पर कांग्रेस की मानसिकता तो देश के सामने उजागर हो गई कि कैसे कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की भाषा बोलती है, आतंकवादियों की भाषा बोलती है। ये बार बार परिलक्षित हुआ है और इस बार भी वही परिलक्षित हुआ है। पोस्टर को हटा लेने से कुछ नहीं होता, लेकिन उनकी मानसिकता जो है वो हट नहीं रही है। ये कांग्रेस पार्टी ऐसे ही लिपापोती करती है
और ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। कांग्रेस के नेताओं की मानसिकता बार बार उजागर होती है, कैसे वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, कैसे वो आतंकवादियों की भाषा बोलते हैं, ये बार बार उजागर होता है वेणुगोपाल जी के परिपत्र जारी करने। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पाकिस्तान से आए अल्पसंख्यकों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग पाकिस्तान में पीड़ित थे और अब भारत में रह रहे हैं, उनकी स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि इस विषय पर राज्य सरकार ने केंद्र से मार्गदर्शन मांगा था और अब केंद्र सरकार से निर्देश भी मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों की चिंता करते हुए सरकार आगे की कार्रवाई करेगी ताकि उन्हें उचित सहायता और सम्मान मिल सके। एक है पाकिस्तान वापस भेजने का आज आखिरी दिन है। छत्तीसगढ़ में कई ऐसे हैं, उनको किस तरह से देखिए, जो पाकिस्तान पीड़ित हैं और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हैं, अर्थात वो हिंदू भी हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, यहूदी पारसी भी हो सकते हैं, बौद्ध जैन भी हो सकते हैं। ये जो पाकिस्तान पीड़ित हैं, अगर ये हमारे यहाँ है तो उनकी स्थिति को समझा जाएगा, आकलन किया जाएगा। ऐसा केंद्र से मार्गदर्शन भी हम लोगों ने मांगा था और केंद्र का ऐसा स्पष्ट निर्देश भी आ गया है। तो उन लोगों को चिंता करके उनकी क्या स्थिति है समझ करके आगे बढ़ा जाए। भारतमाला परियोजना से जुड़ी जांच के तहत तेली बांध स्थित देश में बिल्डर के ऑफिस में ईओडब्ल्यू की टीम ने छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान ऑफिस को सील कर दिया गया। बताया जा रहा है कि ऑफिस तेली बांध तालाब के सामने स्थित है। ईओडब्ल्यू की टीम ने ऑफिस के अंदर दस्तावेजों की गहन जांच की है। भोपाल में कॉलेज छात्राओं के साथ रेप और ब्लैकमेलिंग के मामले में एक नई जानकारी सामने आई है। डीसीपी जोन 2 संजय अग्रवाल ने बताया कि 5वीं पीड़िता का बयान सामने आया है, जिसमें उसने बताया कि 1 वर्ष पहले 2 आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। दोनों आरोपी पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में हैं और उनके खिलाफ मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस मामले में भी एसआईटी से जांच करवाने का फैसला लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेजी से चल रही है। क्या नया अपडेट? इसमें एक 5वीं पीड़िता सामने आई है, जिसने कि थाना बाग सेवनिया में उपस्थित होकर 0 की एफआईआर दर्ज करवाई है। थाना अशोका गार्डन क्षेत्र का ये मामला है और ये आज से करीबन 1 वर्ष पूर्व की बात है। जो हमारी पीड़िता है, इसने ये बताया है कि इसको आरोपीगण जो है अपने कमरे में ले गए और 2 आरोपी जिसका नाम फरहान है, ये पहले से हमारे अन्य मामलों में गिरफ्तार है, और एक और अन्य आरोपी सैयद अली, ये भी पहले से गिरफ्तार है। इन दोनों ने जो है बारी बारी से रेप किया है आबरार के कमरे में ले जा कर के। तो इसलिए इन दोनों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 376D, 376 से 506, 342 और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वातंत्र अधिनियम की धारा 3 और 5 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। और अब इसके लिए भी जो ऐसे अन्य मामलों में एसआईटी हमारी जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इनमें भी करेगी। मैम सर, एक एक करके 3, फिर 4, फिर 5 अब लगातार लड़कियां बढ़ती जा रही हैं, तो क्या और भी लड़कियां आप लोग को पता चला इन्वेस्टिगेशन में? क्योंकि वीडियो भी है, चैटिंग भी है आप लोगों के पास, तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये हमारी प्राथमिकता है कि कोई भी अगर पीड़िता पुलिस के पास आती है तो हम उसकी गोपनीयता को ध्यान में रखकर उसके तरफ से एफआईआर लेख करेंगे और ऐसा किया जा रहा है। सर, ये ग्रुप बना के एक तरीके से इस तरह की वारदात अंजाम दे रहे थे, तो क्या इनका कोई कह सकते हैं कोई प्रमुख हो या कोई आका हो जो इनको पीछे से फंडिंग कर रहा हो या मोटिवेट करो? कहाँ से ये सीखे इस तरीके की वारदात कि एक ही धर्म की लड़कियों को टारगेट करना है, धर्मांतरण के लिए दबाव बनाना है, उनका रेप करना है, ब्लैकमेलिंग करना है, सब एंगल हैं इसमें सब। इसीलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा अलग अलग मामलों में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है जो हर एंगल पर जांच कर रही हैं। सर, अभी तक 2 जो आरोपी हैं जो पश्चिम बंगाल के हैं, अदर स्टेट के, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, वो अभी तक फरार? वो अभी 2 आरोपी फरार हैं और हमारी पुलिस की टीम अभी राज्य से बाहर ही है जो उनका लगातार पीछा कर रही हैं और हमें उम्मीद है कि हम शीघ्र ही इसको गिरफ्तार कर लेंगे। सर, इस तरीके का हीनियस क्राइम है, कोई पीछे है इनका क्या अभी तक ऐसी जांच में आया है? ये सब इन्वेस्टिगेशन के बिंदु हैं जिस पे हमारा काम चल रहा है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद स्वागत है। अगली खबर का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ की मुंगेली पुलिस को गुमशुदा की तलाश में बड़ी सफलता मिली है। एसपी भोजराम पटेल के निर्देश पर गठित टीमों ने 3 अलग अलग मामलों में महिलाओं को उनके बच्चों समेत सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया है। एक महिला जालंधर से जबकि 2 अन्य मामलों में मुंगेली से ही 2 घंटे के भीतर महिलाओं को बच्चों समेत ढूंढ निकाला गया। इंसान की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर तकनीकी साक्ष्य व मुखबिर की मदद से इन सभी को सुरक्षित वापस लिया है। पुलिस अधीक्षक ने त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम को बधाई दी है। दिनांक 22/4/2025 को पार्थी चंद्र कुमार साहू द्वारा थाना सिटी कोतवाली में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसकी पत्नी भगवती साहू जो कि अपने 2 बच्चे 11 वर्षीय हर्षित साहू और बिटिया को लेकर कहीं चली गई है, जिस पर कि पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल टीम का गठन किया गया और गिरजा शंकर यादव के नेतृत्व में टीम गठन किया गया और जिसके पता चला कि भगवती साहू जालंधर चली गई है अपने मन से बच्चों को लेकर, तो वहाँ पर तत्काल टीम भेजकर उनको दस्तयाब किया गया और उसको पार्थी चंद्र कुमार साहू को उनके पति को सुपुर्द कर दिया गया। इसी प्रकार से 25/4/2025 को भी अपराधी सुरेश साहू और दीपक बघेल की पत्नियां जो कि लताबाई और करुणा बघेल दोनों अपने साथ अपने छोटे बच्चों 5 वर्ष के बालक और 8 माह की बालिका को लेकर चली गई थी, जिसे कि कोतवाली पुलिस द्वारा 2 घंटे के अंदर दस्तयाब कर उनको पति को सौंप दिया गया है। मेरी पब्लिक से जनता से अपील है कि किसी प्रकार से बच्चों की गुम होने या गुम महिलाओं के संबंध में तत्काल पुलिस को सूचित करें और किसी प्रकार की भ्रामक जानकारी से बचें, किसी प्रकार के अपराध घटित कार्य। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में गर्मी से राहत देने के लिए जिला प्रशासन की सराहनीय पहल देखने को मिली है। कलेक्टर कुंदन कुमार के निर्देश पर जिले के 353 स्थलों पर मिनियारी नीर प्याऊ घर स्थापित किए गए हैं। मवेशियों और पक्षियों के लिए भी पानी की व्यवस्था की गई है। जन दर्शन कार्यक्रम में आए लोगों के लिए शीतल शरबत, छाया और स्वच्छ जल की विशेष व्यवस्था रही। एसपी भोजराम पटेल समेत कई अफसरों ने भी शरबत का स्वाद लिया और लोगों से संवाद किया। साथ ही नागरिकों ने प्रशासन का आभार जताया है। रायपुर से एक चौंकाने वाली ठगी की वारदात सामने आई है। उरला स्थित मां बंजारी ज्वेलर्स में 2 महिलाओं ने ग्राहक बनकर ज्वेलरी शॉप में ठगी की घटना को अंजाम दिया है। महिलाएं पुराने गहने बदलने के बहाने दुकान में आई और असली सोने के बदले नकली सोना देकर दुकान से 47 सोने के आभूषण और करीब 80,000 रुपए नकद लेकर फरार हो गई। वारदात के बाद जब दुकानदार को शक हुआ तब जाकर पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।